सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर कमलेश वशिष्ठ, पीजीटी संस्कृत शिक्षक संघ दिल्ली, कक्षा 12वीं, विषय संस्कृत कोर। पुस्तक का नाम भास्वती द्वितीय भाग है। इस पुस्तक का आज हम छठा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है सूक्ति सौरभम। सूक्ति का अर्थ है अच्छे वचन, सौरभम का अर्थ है सुगंध, अच्छे वचनों की सुगंध। जिस प्रकार से फूलों की सुगंध चारों ओर फैलती है, उसी प्रकार से सूक्तियों की सुगंध भी, अच्छे वचनों की सुगंध भी विश्व में दूर दूर तक फैलती है। किसी भी भाषा की सूक्तियाँ उस समाज के मनीषियों द्वारा शताब्दियों तक अनुभूत उनके दैनिक जीवन के अनुभवों को प्रकट करती है। ये सूक्तियाँ आकार में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन विशाल भाव गांधीर्य अपने अंदर समेटे हुए होती हैं। वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक नाना कवियों ने इन में अपने दीर्घकालीन अनुभवों को शब्दबद्ध किया है। चाणक्य, भर्तृहरि, विष्णु शर्मा के सुभाषित चिरकाल से प्रसिद्ध रहे थे, वहीं भी आधुनिक काल के लेखक पीछे नहीं रहे। इस पाठ के अंदर प्राचीन और अर्वाचीन दोनों लेखकों की सूक्तियाँ निबद्ध की गई हैं। छात्रों को ये सूक्तियाँ अपनी दैनिक जीवन में अवश्य उतारनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इस पाठ के श्लोक संख्या 1। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितं छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। इसमें बताया गया है कि मूर्ख व्यक्तियों का चुप रहना ही सबसे बड़ा आभूषण है। अब हम शब्दशः अर्थ करते हैं। स्वायत्तम, स्वतंत्र, एकांत गुणम, एकाकीपन को, विधात्रा, ईश्वर के द्वारा, विनिर्मितम, बनाया गया है, छादनम, आवरण या पर्दा, अज्ञताया, अज्ञानियों का, विशेषतः, विशेष रूप से, सर्वविदाम, विद्वानों के, समाज में, विभूषणम, सबसे बड़ा आभूषण, मौनम, चुप रहना है, अपंडिताना, मूर्खों का। अब हम इसका अर्थ करते हैं। विधात्रा, ईश्वर के द्वारा, स्वायत्तम एकांत गुणम, स्वतंत्र एकाकीपन को, अज्ञताया, अज्ञानियों का, अज्ञताया, अज्ञानियों का, छादनम, आवरण या पर्दा, विनिर्मितम, बनाया गया है। सर्वविदाम समाजे, विद्वानों के समाज में, अपंडितानाम, मूर्खों के लिए, विशेषतः, विशेषकर, खासकर, मौनम, चुप रहना ही विभूषण, सबसे बड़ा आभूषण है। इसमें अभी मैंने आपको बताया कि मूर्खों के बारे में बताया गया कि वो विद्वत समाज में चुप रहें तो अच्छा है, यदि वह कुछ बोलते हैं तो उनकी मूर्खता झलक जाती है। अब हम इस श्लोक का अनुप्रयुक्त व्याकरण करेंगे। पहले संधि, फिर समास और उसके बाद प्रत्यय। स्वायत्तम, यहाँ दो पद हैं, स्व जमा आयत्तम। स्व वकारोत्तरवर्ती अ है यहाँ, और आयतम की प्रारंभ में आ है। अ जमा आ मिलकर आ बनता है। जैसे पुस्तक जमा आलय है, पुस्तकालय है, तो ऐसे ही स्व जमा आयत्तम बना स्वायत्तम। अब समास। एकांत गुणम, एकांत गुण, एकाकीपन का गुण। यहाँ विशेषण और विशेष्य है। ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। गुणम शब्द में जिस विभक्ति वचन लिंग का प्रयोग किया गया है, हम एकांत में भी उसी वचन लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग करेंगे और हमारा समास विग्रह बना एकांतम गुणम। समास का नाम है कर्मधारय समास। अज्ञता, नहीं जानता है जो ऐसा, ये तत्पुरुष समास है, उपपद तत्पुरुष, नहीं जानता। इस पद के अंदर हम देखेंगे कि किस धातु का प्रयोग किया गया है। यहाँ ज्या धातु का प्रयोग है। उपपद तत्पुरुष समास में लट लकार का प्रयोग किया जाता है,
तो इसका विग्रह बना न जानाति इति, न जानाति इति। उपपद तत्पुरुष समास सर्वविदाम, यह भी उपपद तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। सब कुछ जानता है जो ऐसा। तो यहाँ भी हमने देखा विद धातु का प्रयोग है। विद धातु के लट लकार का प्रयोग करेंगे तो रूप बनता है वेति। सब कुछ को जानता है, को के अनुसार द्वितीय विभक्ति लगाई। सर्वम वेति इति तेषाम, सर्वम वेति इति तेषाम, यह भी आपका उपपद तत्पुरुष का ही समास है। अपंडिता नाम, जो पंडित नहीं है, जो पंडित नहीं है, तो ये आपका न तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यहाँ हम अ के स्थान पर न का प्रयोग करेंगे, क्योंकि समास में अ या अन के स्थान पर न का प्रयोग किया जाता है। तो दो पद, एक अ दिखाई दे रहा है, एक पंडिता नाम, तो यहाँ हमने लिखा न पंडिता नाम न तत्पुरुष समास। पंडित है, पंडित ज्ञानी, प्रखर बुद्धि है जिसकी वह है। यहाँ बुद्धि शब्द का प्रयोग, बुद्धि स्त्रीलिंग है, इसलिए पंड शब्द का भी हम स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करेंगे। पंडा बुद्धि ही यस्य स, पंडा बुद्धि ही यस्य स, ये आपका है बहुव्रीहि समास। विनिर्मितम, यहाँ दो दो उपसर्ग हैं, वि और निर दो उपसर्ग हैं, मा धातु है और कृतय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अज्ञता, अज्ञता में ता शब्द अंत में दिखाई दे रहा है, ता तल प्रत्यय का है, ये तद्धित प्रत्यय है, तल प्रत्यय के स्थान पर ता का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हुआ अज्ञ जमा तल, अज्ञता। श्लोक संख्या 2। रूपम प्रसिद्धम न बुद्धास्तदाहु विद्यावताम वस्तुतः एव रूपम अपेक्षया रूपवताम ही विद्या मानम लभन्ते अतितराम जगत्याम। इस श्लोक में बताया गया है कि विद्वान व्यक्ति को संसार में हर स्थान पर सम्मान मिलता है, रूप को हर स्थान पर सम्मान नहीं मिलता। रूपम शब्दशः अर्थ देखिए, रूपम रूप, प्रसिद्धम प्रसिद्ध, न नहीं, बुद्धा विद्वानों ने, तत् उसे, आहु कहा है, विद्यावताम विद्वानों ने, वस्तुत वास्तव में, एव ही रूपम रूप को, अपेक्षया अपेक्षा, रूपवताम रूप की, ही विद्या विद्वानों का, ज्ञानियों का, मानम मान, लभन्ते प्राप्त होता है, अतितराम बहुत ज़्यादा, जगत्याम संसार में। बुद्धा विद्वान व्यक्ति, रूपम प्रसिद्धम न, रूप की प्रसिद्धि नहीं करते हैं, तत् वह विद्यावताम विद्वानों का, वस्तुतः एव रूपम विद्वानों का रूप, वस्तुतः वास्तविक रूप ही, विद्वानों के वास्तविक रूप को ही रूप कहा जाता है। रूपवताम अपेक्षा ही, रूपवान की अपेक्षा या रूप की अपेक्षा, विद्या विद्वान का, जगत्याम संसार में, विद्वान को संसार में, अतितराम मानम बहुत ज़्यादा मान सम्मान, लभन्ते मिलता है। श्लोक संख्या 2 का अनुप्रयुक्त व्याकरण। वस्तुतः एव, यहाँ आपको दो शब्द अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जहाँ दो पद अलग अलग हों तो वहाँ पहले पद के अंत में विसर्गें होती हैं। यहाँ आप देखिए अ के बाद विसर्गें हैं और दूसरे पद के प्रारंभ में ए है, तो ऐसी स्थिति में विसर्गों का लोप हो जाता है और दोनों पद अलग अलग ही रहेंगे। लभन्ते अतितराम, यहाँ लभन्ते जमा अतितराम, पहले पद के अंत में यदि द्विवचनांत ए या ओ है और दूसरे के प्रारंभ में अ हो तो वह पूर्व रूप ले लेता है। यहाँ ए था तो अ ने पूर्व रूप ए ले लिया और अपने स्थान पर थोड़ी सी छाप छोड़ दी, अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। प्रसिद्धम
प्र उपसर्ग, सिद्ध धातु और कृतय प्रत्यय। विद्यावताम, यहाँ विद्या शब्द है और मतुप प्रत्यय, ये तद्धित प्रत्यय का ही एक प्रत्यय है मतुप, जो शब्दों के साथ जुड़ता है और शब्द में जुड़ने के बाद आन मान या वान हो जाता है। यहाँ वान हुआ तो विद्यावताम। रूपवताम, यहाँ भी यही प्रत्यय, रूप जमा मतुप, रूप बना रूपवताम। श्लोक संख्या 3। न दुर्जनः सज्जनताम उपैति शठः सहस्रैरपि शिक्ष्यमाणः चिरं निमग्नोऽपि सुधा समुद्रे न मंदरो मार्दवम अभ्युपैति। यहाँ दुर्जन व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि उसे 1000 बार शिक्षा देने पर भी वह दुष्टता को नहीं छोड़ता है। जैसे मंदर पर्वत अमृत रूपी समुद्र में डूबा हुआ होने पर भी आज तक उसने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा है, अर्थात वह आज तक विनम्र स्वभाव को प्राप्त नहीं हुआ है। न दुर्जनः सज्जनताम उपैति, शब्दशः अर्थ न नहीं, दुर्जनः दुष्ट व्यक्ति, सज्जनताम उपैति सज्जनता को उपैति प्राप्त करता है। शठः धूर्त, सहस्रैरपि 1000 बार, शिक्षमाण है शिक्षा दिए जाने पर भी, समझाए बुझाए जाने पर भी, चिरम बहुत समय से, निमग्न है अपि डूबा हुआ होने पर भी, सुधा समुद्रे अमृत रूपी समुद्र में, न नहीं, मंदरह मंदर पर्वत, मार्दवम विनम्रता को सरलता को, अभ्युपैति प्राप्त करता है। शठ है धूर्त व्यक्ति को, सहस्रैरपि 1000 बार शिक्षमाण है शिक्षा दिए जाने पर भी, दुर्जन है दुर्जन व्यक्ति, सज्जनताम न उपैति सज्जनता को प्राप्त नहीं करता है। जैसे चिरम बहुत समय से, निमग्नो अपि सुधा समुद्रे सुधा रूपी अमृत रूपी समुद्र में, निमग्न है अपि डूबा हुआ, मंदर है मंदर पर्वत, मार्दवम कोमलता को विनम्रता को, न अभ्युपैति नहीं प्राप्त करता है। श्लोक संख्या 3 का अनुप्रयुक्त व्याकरण। सज्जनताम संधि है, सत जमा जनताम, सत यहाँ पर सवर्ण संधि है, तय के स्थान पर जय आदेश हो गया, क्योंकि पर सवर्ण दूसरे पद के प्रारंभ में जय है तो यहाँ पर सवर्ण हो जाता है, तय के स्थान पर जय आदेश हो गया, रूप बना सज्जनता। उपैति उप जमा एति, पकारोत्तरवर्ती अ है यहाँ और एति के प्रारंभ में ए, अ और ए मिलकर आई बनता है, अ और ए मिलकर आई बनता है। ये आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है। सहस्रैरपि, सहस्रै जमा अपि, यहाँ विसर्गों के स्थान पर र आदेश हो गया। ई के पश्चात, ए के पश्चात, आई के पश्चात यदि विसर्ग आ जाए तो विसर्गों के स्थान पर र आदेश हो जाता है। निमग्नोपि, 2 शब्द हैं, निमग्न है जमा अपि, यहाँ निमग्न विसर्गों से पहले अ, निमग्न में विसर्गों से पहले अ और अपि के प्रारंभ में अ, तो विसर्ग से पहले अ होने पर और विसर्ग के पश्चात अ होने पर विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है और अ के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। समास का उदाहरण दुर्जन है, दुष्ट व्यक्ति, ये भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। जनः के अनुसार दुर्जन दुष्ट में वही विभक्ति का प्रयोग करेंगे, रूप बना दुष्ट है जन है, कर्मधारय समास। सुधा समुद्रे, सुधा के समुद्र में, सुधा के
का के की के अनुसार सुधा शब्द में षष्ठी का प्रयोग करेंगे। सुधा में षष्ठी का प्रयोग किया, रूप बना सुधायाः, सुधा के, समुद्रे, समुद्र में। ये आपका षष्ठी तत्पुरुष समास है। सज्जनता, सज्जनता ये प्रत्यय का उदाहरण है। सज्जन शब्द है और तल जमा टाप प्रत्यय, तल का ता, उसके बाद टाप प्रत्यय जुड़ा और स्त्रीलिंग का रूप है ये सज्जनताम। अगला उदाहरण शिक्षमाण है। शिक्ष धातु है, जमा यंग प्रत्यय और शानच प्रत्यय। यंग से यहाँ य का आगम हो गया है और उसके बाद शानच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। निमग्न है, नि उपसर्ग है, मज धातु है और कतय प्रत्यय। श्लोक संख्या 4। कर्णामृतम सूक्ति रसम विमुच्य दोषेषु यत्न सुमहान खलानाम निरीक्षते केली वनम प्रविश्य क्रमेलकः कंटक जालमेव। यहाँ भी दुष्ट व्यक्ति के बारे में ही बताया गया है कि दुष्ट व्यक्ति अमृत रूपी वचनों को छोड़कर भी वो बुरे वचनों की तलाश में ही रहता है। उदाहरण से समझाया कि जैसे ऊंट हरे भरे वन में पहुंचकर भी कांटों भरे पौधों को ही देखता रहता है, ढूंढता रहता है। शब्दशः अर्थ, कर्णामृतम कानों को अमृत प्रदान करने वाले, सूक्ति रसम सूक्तियों के रस को, विमुच्य छोड़कर, दोषेषु दोषों में ही, यत्न पूरे परिश्रम के साथ, सुमहान महान खला नाम दुष्ट व्यक्ति, निरीक्षते ढूंढता है, केली वनम केले के वन में अर्थात हरे भरे वन में, प्रविश्य प्रवेश करके, क्रमेलकः ऊंट, कंटक जाल में कांटों भरी झाड़ियों को ही। अब अर्थ करते हैं, कर्णामृतम सूक्ति रसम विमुच्य, कानों को अमृतत्व प्रदान करने वाले, सूक्तियों के रस को छोड़कर, खला नाम दुष्ट व्यक्ति, सुमहान यतन है पूरे परिश्रम से, दोषेषु दोषों को ही ढूंढता है या दोषों में ही लगा रहता है। जैसे क्रमेलकः ऊंट, केली वनम प्रविश्य, केले के वन में प्रवेश करके अर्थात हरे भरे वन में प्रवेश करके, एव भी कंटक जालमेव कांटों से भरी हुई झाड़ियों को ही निरीक्षते ढूंढता है। श्लोक संख्या 4 का अनुप्रयुक्त व्याकरण। संधि, कर्णामृतम, कर्ण जमा अमृतम, कर्ण जमा अमृतम। अभी आपने श्लोक संख्या 1 में उदाहरण किया था स्वायत्तम, वहाँ क्या था, अ जमा आ दीर्घ संधि का ही उदाहरण था और यहाँ भी दीर्घ संधि का ही उदाहरण है, कर्ण जमा अमृतम, अ और अ मिलकर आ हो गया। अगला उदाहरण सूक्ति ही, सु जमा उक्ति ही, यहाँ प्रथम पद के अंत में उ और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी उ है, उ और उ मिलकर भी उ बनता है। ये भी दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। अब समास, कर्णामृतम कानों के लिए अमृत, कानों के लिए अमृत। अब हम विभक्ति लगाएंगे के लिए के अनुसार, कर्णाभ्याम अमृतम, ये चतुर्थी तत्पुरुष समास है। सूक्ति रसम, सूक्तियों का रस, का के अनुसार षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है, तो सूक्ति में हम षष्ठी लगाएंगे, रूप बना सूक्ति नाम रसम, ये है षष्ठी तत्पुरुष समास। केली वनम, केले का वन, ये भी आपका षष्ठी तत्पुरुष है, केली में षष्ठी लगाइए, केली नाम वनम षष्ठी तत्पुरुष समास। अब प्रत्यय के उदाहरण, विमुच्य, विउपसर्ग है, मुच धातु है और कत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, क्योंकि कत्वा और लेप दोनों प्रत्ययों का अर्थ होता है करके। कत्वा डायरेक्ट धातु में जुड़ता है, लेकिन जहाँ धातु से पहले कोई उपसर्ग आ जाए
तो वहाँ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग न करके ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम लिखेंगे वि उपसर्ग मुच धातु और कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय। यत्न है, यहाँ यत धातु है, यहाँ यत धातु है और कृतय प्रत्यय, यत धातु कृतय प्रत्यय। प्रविश्य प्रउपसर्ग है, विष धातु है और यहाँ भी कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का ही प्रयोग है। श्लोक संख्या 5। उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेष्वसक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी ही स्वयं याति निवास हेतु हो। यहाँ बताया गया है कि यदि व्यक्ति में ये गुण हैं तो लक्ष्मी अपने आप ही उस व्यक्ति के पास रहने के लिए चली जाती है। शब्दशः अर्थ उत्साह संपन्नम, उत्साह से भरे हुए, अदीर्घ सूत्रम, जो व्यक्ति कार्य को धीरे धीरे नहीं करता अर्थात परिश्रमी, क्रिया विधिज्ञम, कार्य को अच्छी तरह से करने के तरीके को जानने वाले, व्यसनेषु असक्तम, व्यसनेषु बुराइयों से अवसक्तम दूर रहने वाले, बुराइयों से दूर रहने वाले, शूरम शूरवीर, कृतज्ञम उपकार को मानने वाले, दृढ़ सौहृदम च और पक्की मित्रता को निभाने वाले व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं अपने आप ही याति चली जाती है, निवास हेतु हो रहने के लिए। उत्साह संपन्न, उत्साह से भरे हुए, अदीर्घ सूत्रम परिश्रमी व्यक्ति, क्रिया विधिज्ञम कार्य को तरीके को अच्छी तरह से जानने वाले, व्यसनेष्वसक्तम बुराइयों से दूर रहने वाले, शूरवीर, कृतज्ञ और दृढ़ सौहृदंच पक्की मित्रता निभाने वाले व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं निवास हेतु हो रहने के लिए याति चली जाती है। अनुप्रयुक्त व्याकरण। व्यसनेष्वसक्तम संधि है यह, व्यसनेषु जमा असक्तम। पहले पद के अंत में शकारोत्तरवर्ती उ और द्वितीय पद के प्रारंभ में अ है। यहाँ उ के पश्चात असमान स्वर आने पर उ के स्थान पर व आदेश हो गया। ये यण संधि का उदाहरण है कि ई उ रि लि इनके बाद यदि समान स्वर न हो तो वहाँ अन्य वर्ण आदेश होता है, जैसे ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, रि के स्थान पर र और लि के स्थान पर ल आदेश होता है। यहाँ व्यसनेषु में उ था इसलिए उ के स्थान पर व आदेश हुआ और हमारा शब्द बना व्यसनेष्वसक्तम। दृढ़ सौहृदंच, यहाँ दो पद हैं, एक है दृढ़ सौहृदम और दूसरा है च। यहाँ म के स्थान पर च का पंचम वर्ण आदेश हो गया क्योंकि म अनुनासिक है और दूसरे पद के प्रारंभ में जो वर्ण आ रहा है म के स्थान पर उस वर्ग का पंचम वर्ण आदेश हो जाता है। चवर्ग का पंचम बनता है च छ ज झ य, इसलिए म के स्थान पर यह आदेश हुआ और हमारा शब्द बना दृढ़ सौहृदंच। अब समास। उत्साह संपन्नम, उत्साह से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ। दोनों पदों के बीच में जो कारक साइन आ रहा है उस कारक चिन्ह के अनुसार विभक्ति लगाएंगे। से के लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। रूप बना उत्साहेन संपन्नम। समास का नाम तृतीय तत्पुरुष समास, अदीर्घ सूत्रम। इससे पहले के श्लोकों में भी आपने न तत्पुरुष समास का उदाहरण किया था। यहाँ भी क्या है, जो लंबे समय तक नहीं करता, तो नहीं अ के स्थान पर न का प्रयोग होगा। न दीर्घ सूत्रम समास का नाम है न तत्पुरुष समास। क्रिया विधि, क्रिया की विधि को जानता है ऐसा उसको, ऐसा उसको। क्रिया की
का के की के अनुसार षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, क्रिया के रूप चलेंगे लता की तरह, लता के रूप बनते लतायाः, क्रिया का रूप बनेगा क्रियायाः। क्रियायाः विधिम जानाति इति तम षष्ठी, ये षष्ठी तत्पुरुष भी है और उपपद तत्पुरुष समास भी है। यदि हम लिखते हैं क्रियायाः विधिम तो षष्ठी तत्पुरुष, और क्रियायाः विधिम जानाति इति तम तो वहाँ उपपद तत्पुरुष समास है। असक्तम, अभी आपने उदाहरण किया अदीर्घ सूत्रम, ऐसे ही असक्तम जो आसक्त नहीं है, तो अ के स्थान पर न का प्रयोग न सक्तम, यहाँ भी न तत्पुरुष समास है। कृतज्ञम, किए हुए को जानता है ऐसा उसको, तो ये भी आपका उपपद तत्पुरुष समास है। कृतम जानाति इति तम उपपद तत्पुरुष समास। दृढ़ सौहृदम, पक्की मित्रता जिसकी है वह उसको, तो ये आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। दृढ़म सौहृदम यस्य स, दृढ़म सौहृदम यस्य स तम, पक्की मित्रता को निभाता है जो उसको। अगला उदाहरण निवास हेतु हो, रहने के कारण, रहने के लिए, रहने का कारण, हेतु के योग में षष्ठी का प्रयोग किया जाता है, हेतु के योग में षष्ठी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ हम षष्ठी का प्रयोग करेंगे। निवास में षष्ठी लगाएंगे, निवासस्य हेतोः, षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रत्यय का उदाहरण संपन्नम, सम उपसर्ग है, पत धातु है और कृत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। श्लोक संख्या 6। दीर्घम प्रयासेन कृतम हि वस्तु निमेष मात्रेण भजेद विनाशम कर्तुम कुलालस्य तु वर्षमेकम भेतुम ही दंडस्य मुहूर्त मात्रम। यहाँ बताया गया है कि व्यक्ति बहुत परिश्रम करके किसी काम को पूरा करता है और पलक झपकने मात्र से ही वो कार्य नष्ट हो जाता है। जैसे कुम्हार पूरा वर्ष अपना एक घड़ा बनाने में लगा देता है और कोई व्यक्ति उसे डंडे से 1 मिनट में ही तोड़ देता है। शब्दशः अर्थ दीर्घ प्रयासेन, लंबे समय से प्रयास किए जाने से, दीर्घ प्रयासेन कृतम, लंबे समय से प्रयास किए जाने पर वस्तु, कोई वस्तु तैयार होती है। निमेष मात्रेण, पलक झपकने मात्र से, भजेद हो जाती है, विनाशम नष्ट, कर्तुम करने के लिए, कुलालस्य कुम्हार का, तू तो, वर्षम एकम, 1 वर्ष की, भेतुम भेद दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, ही दंडस्य डंडे के, मुहूर्तम क्षण मात्र में। अर्थ सुनिए, वस्तु दीर्घ प्रयासेन कृतम, कोई वस्तु बहुत प्रयास करने पर तैयार होती है, और निमेष मात्रेन, पलक झपकने मात्र से ही, विनाशम भजेत, नष्ट को प्राप्त हो, नष्ट हो जाती है। जैसे वर्षमेकम कर्तुम, 1 वर्ष तक परिश्रम करने से, कुलालस्य कुम्हार का घड़ा, मुहूर्त मात्रम, क्षण भर में ही, दंडस्य भेतुम, डंडे के द्वारा तोड़ दिया जाता है। अनुप्रयुक्त व्याकरण, भजेद विनाशम, संधि विच्छेद है, भजेत जमा विनाशम, यहाँ वर्ण के प्रथम वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश हो गया, त थ द, रूप बना भजेद विनाशम। वर्षमेकम, वर्षम जमा एकम, यहाँ संधि नहीं है, ये संयोग है। समास दीर्घ प्रयासेन, लंबा प्रयास है, तेन उसके द्वारा, दीर्घ
प्रयासः तेन। तेन का प्रयोग हमने इसलिए किया क्योंकि प्रयासेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए विशेषण और विशेष्य में एक ही विभक्ति का प्रयोग करके अंत में हमने जो शब्द में विभक्ति लगी हुई थी पद में, हमने उसी विभक्ति का प्रयोग किया। दीर्घः प्रयासः तेन कर्मधार्यः समास। निमेष मात्रेण, पलक झपकने के मात्र से, काके की के अनुसार षष्ठी का प्रयोग। निमेषस्य मात्रेण षष्ठी तत्पुरुष। मुहूर्त मात्रम, मुहूर्त के मात्र को, मुहूर्त के, यहाँ भी षष्ठी है। मुहूर्तस्य मात्रम षष्ठी तत्पुरुष। अब प्रत्यय के उदाहरण। कृतम, कृ धातु है और तुमुन प्रत्यय है। भेतुम, यहाँ भी तुमुन प्रत्यय का ही प्रयोग है, भिद धातु और तुमुन प्रत्यय। श्लोक संख्या 7। आरभेत ही कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः कर्माण्यारभाणं ही पुरुषम श्री निषेवते। आरभेत, आरंभ करते हैं, ही कर्माणि कार्य को, श्रान्तः थक कर, श्रान्तः थक कर, पुनः पुनः बार बार। कर्माण्यार, कर्माणि आरभमाणम, कर्माणि कर्म को, आरभमाणम आरंभ करते हैं, ही आरंभ करने वाले ही, पुरुषम पुरुष की, श्री निषेवते लक्ष्मी सेवा करती है। यहाँ भी बताया गया है कि लक्ष्मी कैसे व्यक्ति की सेवा करती है। श्रांत है, श्रांत थक थक कर, पुनः पुनः बार बार, जो व्यक्ति थक थक कर बार बार कर्माणि आरभेत, कार्य को आरंभ करता है। कर्माणि आरभमाणम पुरुषम, कर्म को आरंभ किए हुए मनुष्य की, श्री निषेवते लक्ष्मी सेवा करती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति की सेवा करती है जो कार्य बार बार रुकावट आने पर भी कार्य को नहीं छोड़ते और उसे पूरा करके ही हटते हैं। ऐसे व्यक्ति की लक्ष्मी सेवा करती है। अनुप्रयुक्त व्याकरण। कर्माण्यारभमाणम, यहाँ संधि है। कर्माणि जमा आरभमाणम, पहले पद के अंत में कर्माणि में ई है और दूसरे पद के प्रारंभ में आ, असमान स्वर है, तो यहाँ ई के स्थान पर यह आदेश होगा। ये यण संधि का उदाहरण है। जैसे इति जमा आदि इत्यादि बनता है, ऐसे ही यह उदाहरण भी बना। श्रीर निषेवते, श्री ही जमा निषेवते, दो पद हैं यहाँ, श्री ही जमा निषेवते। यदि विसर्गों से पहले ई हो तो विसर्गों के स्थान पर र आदेश हो जाता है। प्रत्यय का उदाहरण। श्रान्तः, श्रम धातु और कतः प्रत्यय, कतः प्रत्यय के क का लोप हो जाता है और त जुड़ जाता है, इसलिए रूप बना श्रान्तः। आरभमाणम, यहाँ आ उपसर्ग है, रभ धातु है और शानच प्रत्यय, आ उपसर्ग रभ धातु शानच प्रत्यय। श्लोक संख्या 8। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण शर्वरी। यहाँ ये बताया गया है कि यदि एक विद्वान पुत्र है तो वह पूरे कुल को आनंदित करता है, पूरे कुल का नाम चारों ओर फैलाता है, पूरे कुल का यश चारों ओर फैलता है। जैसे चंद्रमा रात को आनंदित करता है, एक चंद्रमा से ही सारी रात आनंदित होती है। शब्दशः अर्थ एकेन अपि, एक से भी, सुपुत्रेण अच्छे पुत्र से, विद्या युक्तेन कैसा हो वो, विद्या से युक्त अर्थात विद्वान हो, और साधुना जिसका स्वभाव भी कैसा हो, सज्जन, जो सज्जन स्वभाव वाला है। आह्लादितम आनंदित करता है, कुलम कुल को, सर्वम सारे, यथा जैसे,
चंद्रेण चंद्रमा के द्वारा, शर्वरी रात। अब अर्थ सुनिए, साधुना विद्या युक्तेन, जो कैसे स्वभाव का, सज्जन स्वभाव है और विद्या से युक्त है, ऐसे एकेन अपि सुपुत्रेण, एक सुपुत्र से भी, सर्वम कुलम आह्लादितम, सारा कुल आनंदित होता है, अर्थात कुल का यश चारों ओर फैलता है। जैसे, यथा जैसे, चंद्रेण एक चंद्रमा के द्वारा, शर्वरी रात आनंदित होती है। अनुप्रयुक्त व्याकरण, एकेन अपि संधि विच्छेद है, एकेन जमा अपि, यहाँ भी नकारोत्तरवर्ती है और अपि के प्रारंभ में कई उदाहरण आपने कर लिए हैं। ए जमा अ बनता आ, किस संधि का उदाहरण है ये? दीर्घ संधि। समास, सुपुत्रेण, सुपुत्रेण अच्छे पुत्र के द्वारा, ये अव्ययी भाव समास है। उपसर्गों के स्थान पर विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है, विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सुपुत्रेण, सु के स्थान पर शोभन शब्द का, सु के स्थान पर शोभन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ अव्ययी भाव भी और कर्मधारय समास भी, दोनों ही समास हो सकते हैं। यदि हम लिखते हैं शोभन है पुत्र है, शोभन है पुत्र है, क्योंकि सु के स्थान पर क्या किया? शोभन शब्द का प्रयोग, तो ये अव्ययी भाव भी बन सकता है। और यदि हमने लिखा शोभन है पुत्र है तेन, तो बन गया आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास। विद्या युक्तेन, विद्या से युक्त, से के अनुसार तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लता की तरह विद्या के रूप चलते हैं, लतया, विद्या का रूप बनेगा विद्यया, विद्यया युक्तेन तृतीय तत्पुरुष समास। अब प्रत्यय का उदाहरण, आह्लादितम, आ उपसर्ग है, हलद धातु है और कतः प्रत्यय, आ उपसर्ग हलद धातु और कतः प्रत्यय का प्रयोग। श्लोक संख्या 9, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुण है, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल है, पिको वसंतस्य गुणम न वायस है, करी च सिंहस्य बलम न मूषक है। यहाँ बताया गया है कि बलवान व्यक्ति ही बल को समझ सकता है, निर्बल व्यक्ति बल को नहीं समझ सकता। जैसे वसंत के गुण को केवल कोयल ही समझ सकती है, कौवा नहीं, ऐसे ही शेर के बल को हथिनी ही समझ सकती है, चूहा नहीं। शब्दशः अर्थ, गुणी गुणम वेत्ति, गुणी गुणवान व्यक्ति ही गुणम वेत्ति गुण को समझ सकता है या गुण को जानता है। निर्गुण नहीं वेत्ति जानता, निर्गुण है निर्गुण व्यक्ति। बलि बलशाली व्यक्ति बलम बल को वेत्ति जानता है, न नहीं वेत्ति जानता निर्बल है निर्बल व्यक्ति। पिका है कोयल, वसंतस्य वसंत ऋतु के गुणम गुण को, न नहीं वायस है कौवा। करी हथिनी च और सिंहस्य शेर के बलम बल को, न नहीं मूषक है चूहा। अब अर्थ सुनिए, गुणी गुणम वेत्ति, गुणी गुणवान व्यक्ति ही गुणम वेत्ति गुण को जानता है, निर्गुण न वेत्ति गुणहीन व्यक्ति गुणों के बारे में नहीं जानता। बलि बलम वेत्ति बलवान व्यक्ति ही बल के बारे में जानता है, निर्बल न वेत्ति निर्बल व्यक्ति बल के बारे में नहीं जानता। पिक है कोयल, वसंतस्य गुणम वसंत ऋतु के गुण को जानती है, वायस न कौवा नहीं। करी हथिनी, सिंहस्य बलम शेर के बल को जानती है, मूषक न चूहा नहीं। अनुप्रयुक्त व्याकरण, निर्गुण है समास है, चले गए हैं गुण जिसके वह, चले गए निर्गताः गुण गुणाः, निर्गताः गुणाः यस्मात् से,
चले गए हैं गुण जिससे वह, तो वो क्या कहलाएगा? निर्गुण। बहुव्रीहि समास है। निर्बलम, निर्बलः भी ऐसे ही है, चला गया है बल जिससे वह। निर्गतम बलम यस्मात् स, बहुव्रीहि समास। पिको वसंतस्य, ये संधि है, 2 शब्द हैं, यहाँ विसर्गों के स्थान पर ओ हुआ है। पिकः जमा वसंतस्य, पिकः जमा वसंतस्य। श्लोक संख्या 10। अजीर्णे भैषजम वारी, जीर्णे वारी बलप्रदम, भोजने चामृतम वारी, भोजनांते विषापहम। यहाँ जल के बारे में बताया गया, जल के प्रयोग के बारे में, कि जल का प्रयोग यदि हम उस समय करें तो वह हमारे लिए लाभदायक होता है, यदि जल का प्रयोग दूसरे समय करें तो वही जल हमारे लिए कितना हानिकारक होता है। शब्दशः अजीर्णे, अजीर्णे का अर्थ है अपच, अर्थात जब भोजन नहीं पचता है तो अपच की स्थिति हो जाती है, तब खट्टी डकारें आदि आती हैं तो उसे बोलते हैं अपच। अपच हो जाने पर वारी, जल का प्रयोग, भैषजम दवाई का काम करता है, जीर्णे पच जाने पर, वारी जल का प्रयोग बलप्रदम, बल को बढ़ाने का काम करता है, भोजने भोजन के बीच में, अमृतम अमृत का काम, वारी जल, भोजनांते और भोजन के अंत में, विषापहम जहर के समान जल का प्रयोग होता है। अजीर्णे भैषजम वारी, अपच हो जाने पर, वारी भैषजम जल का प्रयोग दवाई के समान, जीर्णे वारी बलप्रदम पच जाने पर जल का प्रयोग बल को बढ़ाने वाला, भोजने भोजन के बीच में, वारी चामृतम जल का प्रयोग अमृत तुल्य, और भोजनांते भोजन के अंत पर हमें जल का प्रयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि भोजन के अंत में जल का प्रयोग जहर के समान होता है। अनुप्रयुक्त व्याकरण। चामृतम संधि का उदाहरण है च जमा अमृतम, यहाँ भी अ और अ मिलकर आ बना है। भोजनांते, ये भी ऐसा ही उदाहरण है, भोजन जमा अंते। अब समास का उदाहरण अजीर्णे, अजीर्णे ये न तत्पुरुष का है, अ के स्थान पर न का प्रयोग करेंगे, न जीर्णे न तत्पुरुष। बलप्रदम बल देता है, बल विशेष रूप से देता है जो, ऐसा, ये उपपद तत्पुरुष है। बलम प्रददाति इति तत्, उपपद तत्पुरुष समास। भोजनांते भोजन के अंत में, भोजन के षष्ठी लगाएंगे, भोजनस्य अंते षष्ठी तत्पुरुष। विषावहम ये भी आपका उपपद तत्पुरुष है, जहर को बढ़ाता है जो, विषम आवहति इति तत् उपपद तत्पुरुष। प्रत्यय का उदाहरण जीर्णम जीर्ण धातु कृतः प्रत्यय। श्लोक संख्या 11 है। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नासत्यंध एव स। अब यहाँ पर बताया गया है कि जिस व्यक्ति के पास ग्रंथों का अच्छा ज्ञान है, अच्छे ग्रंथों का अच्छा ज्ञान है, तो ऐसे व्यक्ति के सारे संदेह दूर हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के पास शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्रों को व्यक्ति की आंखें कहा जाता है, जिस व्यक्ति के पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वह व्यक्ति आंखें होते हुए भी अंधे के समान है। अनेक अनेक प्रकार के संशय संदेहों को उच्छेदी खत्म करता है, समाप्त करता है। परोक्षार्थस्य, परोक्षार्थस्य दूर का, दर्शकम दिखाता है, दूर का दिखाता है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सर्वस्य सबकी, लोचनम आँखें, शास्त्रम शास्त्र हैं। यस्य जिसके पास, न नहीं, अस्ति है
जिसके पास नहीं है अंधे व्यक्ति के समान सैव वह होता है। शास्त्र अर्थात अच्छे ग्रंथ अनेक संशयोच्छेदी, अनेक प्रकार के संशयों को, अनेक प्रकार के संदेहों को खत्म कर देते हैं। परोक्षार्थ से जो छिपा हुआ है, जो सामने नहीं है, ऐसे ज्ञान को दर्शकम दिखाते हैं। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सब व्यक्तियों की आंखें शास्त्र हैं। यस्य, जिस व्यक्ति के पास नास्ति, शास्त्र नहीं है, स एव अंधः, वह व्यक्ति ही अंधा कहलाता है। अनुप्रयुक्त व्याकरण अनेक संशयोच्छेदी, यहाँ दो पद हैं, अनेक संशय जमा उच्छेदी। यकारोत्तरवर्ती अ और उच्छेदी के प्रारंभ में उ, अ और उ मिलकर ओ बनता है। जैसे वन जमा उत्सव वनोत्सव, ऐसे ही यहाँ अनेक संशय जमा उच्छेदी बना अनेक संशयोच्छेदी। परोक्षार्थ से यहाँ संधि है, परोक्ष जमा अर्थ से आपने कई उदाहरण कर लिए हैं दीर्घ संधि के। अ जमा अ मिलकर बनता आ। नासत्यंध, यहाँ तीन पद मिले हुए, न जमा अस्ति जमा अंध, अ और अ मिलकर आ बना नास्त। यह ई के स्थान पर आदेश हुआ, अस्ति जमा अंध है, ई के स्थान पर यह आदेश, तो रूप बना नासत्यंध। नासत्य अंध एव, यहाँ आप देख रहे हो कि दो पद अलग अलग हैं। जहाँ दो पद अलग अलग होते हैं, इसका मतलब पहले पद के अंत में विसर्गे हैं। सामान्य सा इसे याद कर लीजिए। और नियमानुसार यदि अ के बाद विसर्गे हैं और उसके पश्चात अ को छोड़कर और कोई स्वर आ जाता तो उस वहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यहाँ रूप बना नासत्यंध एव। अनेक संशयोच्छेदी, उदाहरण है समास का, अनेक संशयों को जो समाप्त करता है ऐसा वह है, तो उपपद तत्पुरुष समास है। अनेक संशयान उच्छेदयति, लट लकार का प्रयोग किया यहाँ। अनेक संशयान उच्छेदयति इति उत्पद तत्पुरुष समास। परोक्षम अव्ययी भाव समास है। पर के स्थान पर परम का प्रयोग किया जाता है। आँखों के पीछे अक्षणो परम, अक्षणो परम, अव्ययी भाव समास। श्लोक संख्या 12 है। अल्पज्ञे एव पुरुषः प्रलपत्यजस्रं पांडित्य संभृतमतिस्तु मित प्रभाषी कांस्यम यथा ही कुरुते तितराम निनादम तद्वत् सुवर्णमिह नैव करोति नादम। यहाँ बताया गया है कि जिस व्यक्ति के पास कम ज्ञान है वह व्यक्ति बहुत बखान करता है, और जो विद्वान है वह बहुत कम बोलता है। उदाहरण दिया कि जैसे कांसे को यदि गिराया जाता तो बहुत आवाज़ आती है, और वहीं यदि सोने को गिराया जाए तो कोई आवाज़ नहीं आती। तो यहाँ अल्पभाषी की तुलना कांसे से की गई है और मितभाषी की तुलना सुवर्ण से की गई है। शब्दशः अर्थ अल्पज्ञ एव, अल्पज्ञ होता है बहुत थोड़ा ज्ञान रखने वाला ही, पुरुष है पुरुष, प्रलपति प्रलाप करता है, बार बार बोलता है, बकवास करता है, अजस्रम लगाता है। पांडित्य संभृतम अस्ति, पांडित्य जिसकी बुद्धि प्रखर है, निश्चित ज्ञान है, ऐसा विद्वान व्यक्ति मित प्रभाषी बहुत कम बोलने वाला होता है। यथा जैसे कांस्यम कांसा ही कुरुते करता है, अतितराम बहुत ज़्यादा, निनादम आवाज़, तत्वत वैसे ही, तत्वत वैसे ही, सुवर्ण सोना, इस संसार में नैव नहीं, करोति करता है, नादम आवाज़। अर्थ सुनिए। अल्पज्ञ एव पुरुष है, कम ज्ञानी व्यक्ति ही, अजस्रम लगातार, प्रलपति प्रलाप करता रहता, बोलता रहता है। पांडित्य संभृतम अस्ति, निश्चित ज्ञान वाला व्यक्ति, मित प्रभाषी बहुत कम बोलता है। यथा जैसे कांस्यम अतितराम निनादम कुरुते,
कांसा बहुत आवाज़ करता है, वैसे ही यह यहाँ इस संसार में सुवर्णम नादम नैव करोति, सोना आवाज़ नहीं करता, क्योंकि जब इन धातुओं को गिराया जाता है तो कांसे की आवाज़ बहुत होती है और सोने की आवाज़ नहीं आती। अनुप्रयुक्त व्याकरण अल्पज्य एव संधि का उदाहरण है। दोनों शब्द आप देख रहे हो, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ आपका संधि विच्छेद बना अल्पज्य है जमा एव। यहाँ भी प्रथम पद के अंत में विसर्गे हैं और विसर्गों के बाद ए आने के कारण यहाँ विसर्गों का लोप हो गया। प्रलपत्यजस्रम, प्रलपति जमा अजस्रम। पहले पद के अंत में ई है और दूसरे के प्रारंभ में असमान वर्ण है, इसलिए ई के स्थान पर यह आदेश यण संधि का उदाहरण है। पांडित्यम संभृतमतिस्तु, यहाँ पांडित्य संभृतमति ही जमा तु, यहाँ विसर्गों के स्थान पर स आदेश हो गया, दंतव्य से, क्योंकि विसर्गों के बाद जो वर्ण आ रहा है वह दंतव्य है, इसलिए स्थानीय के अंतरतम है आदेश किया जाता है। तो विसर्गों के स्थान पर हमने स जो दंतव्य था उसका आदेश किया। कुरुते तीतराम, यहाँ पहले हम एक ऐसा उदाहरण कर चुके हैं, यहाँ भी प्रग्रहीय संधि का उदाहरण है। कुरुते जमा अतितराम, पहले पद के अंत में ए या ओ द्विवचनांत हो और दूसरे पद के प्रारंभ में अ हो तो वो अ पहले पद का अंतिम वर्ण का रूप ले लेता है और अपने स्थान पर थोड़ी सी छाप छोड़ देता है जो अवग्रह के प्रयोग में वहाँ दर्शाया जाता है। तद्वत, तत् जमा वत, जगदीशः की तरह ये उदाहरण है। जैसे जगत जमा ईशः है, त के स्थान पर द आदेश होता है, वर्गों के प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश। तत् जमा वत तद्वत, नैव न जमा एव, ये वृद्धि संधि का है, नकारोत्तरवर्ती अ, एव का ए जमा ए मिलकर आई बनता है तो रूप बना नैव। समास अल्पज्य है, थोड़ा जानता है जो ऐसा, ये उपपद तत्पुरुष है। अल्पम जानाति इति उपपद तत्पुरुष। पांडित्य संभृतमति ही, पांडित्येन संभृतमति, यस्य स, निश्चित विद्वत्ता से भरी हुई बुद्धि है जिसकी वह बहुव्रीहि समास। मित प्रभाषी, कम बोलता है जो वह, ये उपपद तत्पुरुष का उदाहरण है। मितम प्रभाषते इति उपपद तत्पुरुष समास। सुवर्ण शोभन, अच्छा वर्ण है जिसका वह, बहुव्रीहि समास है। शोभन है वर्ण है, यस्य तत् बहुव्रीहि समास। अब हमारे पाठ 6 का समापन होता है। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया तरीका या पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।